हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ डियर हैरी। और आइए देखते हैं कि मार्केट ने आज कैसे मूव किया और हमें किन स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट मिली। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने कल एक पूरी डोजी कैंडल बनाकर आज अच्छा मूव किया है और ये मूव डाउन साइड का ही रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कल हमने जो स्टॉक सिलेक्ट किए थे उनमें हमें कैसी मूवमेंट मिली। सबसे पहले हमारे पास जो स्टॉक था आरती इंडस्ट्रीज़। तो आरती इंडस्ट्रीज़ को हम देख लेते हैं। देखिए आज ओवरऑल जो कल की क्लोजिंग से था 9 पॉइंट अप रहा है। तो यहाँ पर आप आरएसआई को भी देख सकते हैं कि आरएसआई ने आपकी तरफ मूव कर लिया है और जैसा कि हमें लग रहा था कि आज के जो कल कैंडल बनी थी, आज वाली कैंडल उसके हाई को क्रॉस करेगी और वैसा हुआ है। वाले टाइम फ्रेम पे भी हम देख लेते हैं कि हमें इसमें कैसी ट्रेड मिली। देखिए हमने कहा था कि अगर ये अपने इस हाई को, जो कि कल का लास्ट कैंडल का हाई रहा है, उसको क्रॉस करेगा तो हमें अप साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है और अगर ये डाउन साइड में क्रॉस करे तो डाउन साइड की मूवमेंट। लेकिन वहाँ पर इसका सस्टेन करना ज़रूरी है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं सस्टेन किया या नहीं किया। ये देखिए अगर हम सस्टेन करने का देखें तो इसने सस्टेन नहीं किया बल्कि उसी जोन में रहा है। अब ये जिस भी साइड में ब्रेक करे उसी साइड हमें मूवमेंट मिलने के चांस होते हैं। तो इसने अप साइड की हमें मूवमेंट दी। तो इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि हमने इसमें कैसे ट्रेड किया। ये देखिए लेट मी ड्रॉ द लाइंस। ये देखिए इसने इस हाई को जैसे ही ब्रेक किया, कल वाली लास्ट कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक किया, यानी कि ये वापस आज की जैसे ही ओपनिंग को इसने वापस टच किया है नीचे की मूवमेंट करने के बाद, वैसे ही हमारी इसमें एंट्री एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद में हमें जो टारगेट लेना था वो जस्ट एसएल को ट्रेल करते हुए लेना था कि मार्केट हमें कहाँ एग्जिट देती है। तो इस तरीके से जैसे ही इसने अपसाइड की मूवमेंट की, हमारा एसएल कल की कैंडल का जो लो था वो रहा, क्योंकि ये मूवमेंट मार्केट पहले ही कर चुका था। तो हमें ये लो लगाने का एसएल हमारा कोई चांस नहीं बनता था और वैसे भी ये बड़ा हो जाता। तो यहाँ पर इसने अपसाइड की मूवमेंट करनी शुरू की। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते कि हमारी एग्जिट कैसे हो जाती है। ये देखिए जैसे इसने हमें कहीं भी एग्जिट का पॉइंट नहीं दिया इन कैंडल्स ने, क्योंकि किसी भी कैंडल ने अपने पहले वाली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। तो जैसे ही ये रेड कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक करती है, यानी कि 915, वो हमारा एग्जिट हो जाता है। हमने एग्जिट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया ताकि हमें कुछ अच्छी मूवमेंट मिल सके, बिकॉज RSI 4260 के बीच में ही था। तो ये साइडवेज चला जाता और हमें अच्छा टारगेट नहीं मिल पाता। अगर ये देखिए अगर मैं इस कैंडल पर एग्जिट करूं तो मेरा एग्जिट यहाँ आकर होगा, यानी कि 913 पर, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छा टारगेट नहीं होता। यहाँ पर अगर हम इस कैंडल पर एंट्री करके इस कैंडल पर कहीं भी एग्जिट करते हैं तो हमारा वो अच्छा टारगेट होता है। इसीलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इसको एग्जिट कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक था वो था एल्केम। अब एल्केम में भी देख लेते हैं हमें कैसी मूवमेंट मिली। एल्केम में आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बना है और अगर ये भी देखेंगे कि क्या हमारा BTST सेटअप इसमें फॉलो होता है। ये देखिए 61 से ऊपर RSI है। अब अगले टाइम फ्रेम में भी हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें कैंडल कंफर्मेशन नहीं मिला, इसलिए हमारा BTST सेटअप इसमें फॉलो नहीं हो रहा। लेकिन हम देख लेते हैं कि इंट्राडे में आज हमने इसे कैसे ट्रेड किया। हम बात कर रहे थे कि जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करेगा हमारी एंट्री इसमें बन जाएगी, लेकिन सस्टेन करना ज़रूरी है। अब ये देखिए इसने ओपनिंग दी उसी जोन में, इसी कैंडल के आसपास ही। उसके बाद जैसे ही इसने अपसाइड की मूवमेंट ली, एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कैसी मूवमेंट की है। ये देखिए यहाँ पर ये अपना क्लोज उससे ऊपर नहीं दे रहा। इस एक कैंडल में इसने अपना क्लोज दिया लेकिन इन हाइज को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि जो वो नए बन चुके थे। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम थोड़ा और कंफर्म हो, तो इसलिए हमारा ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट नहीं हुआ पहले। अब यहाँ तक हमारा ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये जो फोर्थ कैंडल बन रही है, इसने जैसे ही आज के हाई को ब्रेक किया, यानी कि ओपनिंग जो हमारी कैंडल थी फर्स्ट आवर की, उसके हाई को, ये जो इसका हाई है आप देख सकते हैं 3879 है। तो यहाँ पर जैसे ही इसने 3880 पर आया प्राइस, हमने यहाँ पर अपनी एंट्री डाल दी और हमारा जो एसएल रहा वो ऑफकोर्स स्विंग लो जो ये था हमारा 3840 पॉइंट का था, लेकिन हमें वहाँ पर अच्छा टारगेट मिला और हमने जो एंट्री एग्जिट किया वो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा जो एग्जिट होता है वो देखिए, पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि 3900 का लेवल जो साइकोलॉजिकल है वहाँ पर हम एग्जिट करने का सोचेंगे। लेकिन इस कैंडल में उसने प्राइस ने सस्टेन किया और अगर हम एक हाई देखें तो प्रीवियस हाई जो लगा रहा है वहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितना था। ये देखिए यहाँ पर इस जोन में अगर हम जोन भी ड्रॉ करें तो हमारे पास ये जोन निकल के आता है। इस जोन में हम कहीं भी एग्जिट कर सकते थे। तो इसी कैंडल पर जो ये बन रही है, इसी कैंडल पर हमने एक प्राइस पर इसे एग्जिट कर दिया, जो कि ऑफकोर्स 3900 के ऊपर ही रहा। तो यहाँ पर हमें एक अच्छी ट्रेड भी मिल गई, लाइक 1:1 में, क्योंकि 40 पॉइंट का एसएल था। तो ऑफकोर्स अगर हमें 40 पॉइंट का ही टारगेट मिल रहा है तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो हमने 1:1 के टारगेट के साथ इसको एग्जिट किया। तो इस तरीके से एल्केम में हमें अच्छी ट्रेड मिल गई।
अब हम जो स्टॉक्स को कंटिन्यू देख रहे थे उनको हम देख लेते हैं एक बार, फिर हम आगे के स्टॉक रिकमेंड करेंगे। तो सबसे पहले एयू बैंक देखिए आप बार बार इसी प्राइस पर आकर रुक रहा है, इसी लेवल में आके, जो इसका प्रीवियस का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। और इसके पहले भी हम देख लेते हैं अगर कहीं, हाँ जी, ये यहाँ पर एक सपोर्ट भी था, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया इसने 2 बार, और यहाँ पर फिर ये सपोर्ट ले रहा है एक बार। और आरएसआई हम देख सकते हैं जैसे कि 32 हो चुका है, तो हो सकता है कि कल ये एक ग्रीन कैंडल बनाए और हाई को क्रॉस करके हमें अपसाइड की मूवमेंट दे। वो हम देखेंगे कि ये कैसे करता है, उसी के बिहाफ पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आरएसआई आप देख सकते हैं कि आरएसआई ने अपसाइड की मूवमेंट शुरू कर दी। अब जैसे ही ये 40 को क्रॉस करेगा ये 40 to 60 चला जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन के साथ ही। तो एयू बैंक को हम देखते रहेंगे। इसके अलावा मैंने आपको एसीसी बैंक जो स्टॉक था वो रिकमेंड किया था स्विंग ट्रेड के लिए। अब इसमें देख लेते हैं, मैंने आपको कहा था कि मेरा इसमें कल ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं कि इसमें मुझे क्या मिल रहा है, कैसे टारगेट्स मिल रहे हैं। देखिए मेरा इस कैंडल पर कल ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था जो कि 2306 और 7 के राउंड था। इसके बाद मेरा जो एसएल रहा था वो 2284 इसका लो था, लेकिन मैंने 2280 जो एक लॉजिकल होता वो रखा। इसके बाद देखिए इसने अपसाइड की मूवमेंट दी और आज भी इसने अप ही किया है। तो मुझे ऑलरेडी इसमें लगभग 65 पॉइंट के आसपास, 65 नहीं लगभग 60 पॉइंट के आसपास इसमें टारगेट मिल रहा है। और मेरा एसएल इसमें लगभग 30 पॉइंट्स का था। तो आप देख सकते हैं कि 1:2 का मुझे टारगेट ऑलरेडी मिल रहा है। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेड भी हम किसी अच्छे लेवल पर ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये कैसे टारगेट देती है। इसमें मैंने अपना एसएल ट्रेल कर लिया है, 1:1 का मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है ऑलरेडी। तो देखते हैं अब ये कहाँ पर जाता है। अब हम देखते हैं कि कल एक और जो स्टॉक था हमारे पास वो था कोफोर्ज, पहले उसको भी देख लेते हैं। उसको हम अपनी स्टडी में इंक्लूड करने वाले थे। ये देखिए हमें था कि ये बीटीएसटी सेटअप फॉलो कर रहा है लेकिन अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है, तो ये कैसी मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डोजी टाइप कैंडल बनी है। आवली टाइम फ्रेम में भी इसे देख लेते हैं कि इसकी ओपनिंग और बाकी सब कैसी मूवमेंट रही। तो कल हमारी जो ट्रेड एग्जीक्यूट होती वो इस लेवल पर होती। आज आप देख सकते हैं कि इसने ओपनिंग टॉप में की, यानी कि हमें एक थोड़ा अच्छा टारगेट मिल जाता, उसके बाद इसने डाउन किया। ऐसा लेट नहीं होता हमारा, लेकिन टारगेट भी पहली आवर में हमें इतना अच्छा नहीं मिलता। अच्छे टारगेट के लिए हमें नेक्स्ट कैंडल में वेट करना पड़ा। हो सकता था कि ये नेक्स्ट कैंडल में इसका लो ब्रेक कर देती और हमारा एसएल उसमें हिट हो जाता। तो पक्का श्योर नहीं कह सकते कि जब ऑल टाइम हाई लग रहा हो तो हमें अच्छा टारगेट बीटीएसटी में मिल सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब आगे के स्टॉक्स की तरफ जो हमें कल मिल सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास है बंधन बैंक। बंधन बैंक अभी थोड़ा स्क्वीज में है, तो देख लेते हैं कि कैसा जोन वो बना रहा है और उसमें हमें कैसी मूवमेंट मिल सकती है। पहले डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरीके से पहले ये जोन में था, 4-5 दिन अच्छी मूवमेंट करके और फिर ये एक जोन में ही चल रहा है। अब ये देखिए जो ये प्राइस है आप देख सकते हैं, अगर हम इसको बॉक्स में ड्रॉ करें रेक्टेंगल टाइप में, तो इसका अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 2 से 3 पॉइंट है। अब जैसे ही ये अपने इस जोन को ब्रेक करेगा, ये अपसाइड और डाउन साइड हमें वही 3-3 पॉइंट के टारगेट देने की पहली कोशिश करेगा। तो ऐसे में आप 1:1 का टारगेट पहले ले सकते हैं और उसके बाद आप 2:2 के टारगेट के लिए 1:2 के टारगेट के लिए भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये बंधन बैंक हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकता है 1:1 के टारगेट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक, इसको भी देख लेते हैं। अब ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक दो डोजी टाइप कैंडल बनाकर और डाउन साइड की मूवमेंट हमें दिखाई है। अब हम आवली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे। आवली टाइम फ्रेम पर आप अगर देखेंगे तो आपको डाउन साइड में अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो वो हमें 700 के बाद ही मिलेगा यहाँ पर। यस 700 के बाद ही, क्योंकि वहाँ पर आरएसआई भी 40 डाउन कर जाएगा। और अगर हम इसके पहले के साइकोलॉजिकल कुछ लेवल देखें, ये देखिए यहाँ पर एक गैप था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो 700 के बाद ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि ये डाउन साइड जा रहा है। अदरवाइज़ ये हमारा एसएल भी हिट कर सकता है वापस अप होकर। और अप साइड की हमारी जो मूवमेंट होगी वो इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद होगी, जो लास्ट कैंडल बनी है। आप इस कैंडल का हाई देख सकते हैं, यहाँ पर 705.30 है। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा हमें अप साइड की मूवमेंट मिल सकती है और हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो लगभग 709 के पास रहेगा, लगभग 709। तो आप इस तरीके से ऊपर 4 पॉइंट की मूवमेंट देख सकते हैं जब ये अपने इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा। तो इस तरीके से हमें आईसीआईसीआई बैंक में भी मूवमेंट मिल सकती है। और एक स्टॉक है इंडसइंड बैंक, जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर कि उसमें हमें क्या चीज़ नोटिस करनी है। अब ये देखिए यहाँ पर आरएसआई जो है ऑलरेडी 60 है, हमारा बीटीएसटी सेटअप आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने
इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर दिया, यानी कि कैंडल कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। और RSI भी अगर आप देखेंगे तो जब इस कैंडल ने अपना एक हाई बनाया था वहाँ पर RSI 60 हो चुका था, यानी कि हमारी एंट्री हो जाती है जस्ट मार्केट क्लोजिंग के पहले। अब यहाँ पर फिर इसने जैसे ही अपना क्लोज मतलब नीचे प्राइस करना शुरू किया वापस, तो RSI 59.92 हो गया। अब ऐसे में अगर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है और RSI फिर कंफर्मेशन नहीं देता, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत हो जाती है कि हम अपना SL स्ट्रिक्टली फॉलो करें मॉर्निंग में, ताकि अगर मार्केट बाय चांस डाउन में ओपन होती है या इसी जोन में ओपन होती है और हमें अच्छा टारगेट नहीं दे रही होती, तो हम अपने SL के साथ उसमें एग्जिट कर सकें। लेकिन एक तरीके से ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है क्योंकि यहाँ पर पहले प्राइस ने रेजिस्ट किया है, तो एक तरीके से ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सेफ एक टारगेट मिल सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि या तो हम ज़्यादा बड़ा SL नहीं लें, और या फिर एक छोटे टारगेट के साथ, यानी कि जो पहला इसका हाई लगा हुआ है, यहाँ भी 2 बार प्राइस सस्टेन कर चुका है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो इस टारगेट को एटलीस्ट हम यहाँ पर अचीव करें अगर ये अपसाइड की मूवमेंट करता है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।